दोस्तों, स्वागत हमारे और आपके YouTube चैनल B2 मास्टर। आज के वीडियो में बात करेंगे हम संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर नया अपडेट्स जारी गया है। जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, यानी कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उनको लेकर नया अपडेट्स जारी किया गया संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा। क्या अपडेट जारी किया गया, वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, अंत वॉच कीजिएगा, तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की क्या डिमांड थी। उस डिमांड को लेकर बिहार सरकार की तरफ से क्या अपडेट्स जारी किया गया, उनको जो राज्यकर्मी का दर्जा देना था, उनकी जो अल्प मानदेय थी, उस अल्प मानदेय को बढ़ाने को लेकर एवं विभिन्न तरह की समस्याओं का निराकरण करने को लेकर बिहार सरकार की क्या मंशा है, वो अपडेट्स वीडियो में आगे हम विस्तृत से देंगे। तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, अंत तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा। उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और फुल डिटेल साथ आपको हम जानकारी देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, साफ साफ लिखा गया है कि संविदा कर्मियों और आउटसोर्स कर्मचारियों बगावत पर उतरे, बोले हमें ठेका नहीं, हमें हक चाहिए, अब चुनाव में होगा हिसाब। स्पष्ट तरीके से देखते हैं, जो बिहार सरकार को इन्होंने कहा है कि हमें अपना हक दीजिए, हमारी जो अल्प मानदेय, उस अल्प मानदेय को बढ़ाया कीजिए, और चुनाव में जो है इनका हिस्सा, हमें ठेका नहीं चाहिए, हमें जो ठेका मजदूरी दिया जाता है वो हमें नहीं चाहिए, हमें जो आउटसोर्सिंग की जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए और डायरेक्ट हम लोगों का विभागीय सेवा समायोजन हो। उनके बाद इनका कहना है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स न्यूज है, संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों सुविधा विहीनता और अस्थायित्व जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यानी स्पष्ट तरीके से इनका कहना है कि हम सभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का से जो है शोषण किया जाता है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण किया जाता है, वेतन में कटौती की जाती है, सुविधा भी सही तरह से मुहैया नहीं कराई पाती है, अस्थायित्व जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और उन्होंने चेतावनी दी है कि आगामी जो बिहार चुनाव में चल रही उनका वोट पाएगा तो उनके अधिकार और अस्थायित्व की गारंटी देगा। और इन्होंने कहा है कि अगर हम उन्हीं को वोट देंगे जो आगे हमको जो है अपना अस्थायित्व देगा और हमें जो अधिकार है, वो अगर अधिकार हमें सरकार देगी तभी हम आगे वोट देंगे, नहीं तो हमें, आप देखते हैं आगामी चुनाव में हम अपना दल वही वोट उनको पाया जाएगा जिनको जो है, जो हमारे अधिकार की रक्षा करेगा और जो हमें अस्थायित्व देगा संविदा आउटसोर्सिंग में, उन्हीं को हम जो है वोट पाएगा। स्पष्ट तरीके से इन्होंने लिख दिया है। उसके बाद लिखा गया है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की में भारत में रोजगार का संकट कोई नया नहीं है, लेकिन संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे कर्मचारी आज भी सबसे अधिक उपेक्षित वर्ग बने हुए हैं। ये कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के समान ही काम करते हैं, वही जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन अधिकारी और सुविधाओं के नाम पर इन्हें लगभग नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इनका साफ साफ स्पष्ट तरीके से कहना है कि भारत में रोजगार का संकट जो है कोई नया नहीं है, पहले से ही रोजगार का संकट नहीं है हमारे भारत में, लेकिन संविदा और आउटसोर्सिंग पर जो काम कर रहे हैं उसके अपेक्षित जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे अधिक काम करते हैं, उनके समान काम करते हैं, फिर भी उनकी जिम्मेदारियां निभाते हैं, स्वसमय अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं, लेकिन इनके नाम पर जो है उनको जो भी सुविधा होती है, जो भी अधिकार इनको दिया जाना था, उसमें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लगातार मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के बाद भी इन सभी न मिल पाता है, और न ही सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा। यही कारण है कि आज सबसे ज़्यादा परेशान वही है जो सरकार की जड़ में काम कर रहे हैं, संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी। यानी स्पष्ट तरीके से इनका कहना है कि आज न हम लोगों का कोई सामाजिक है, न कोई आर्थिक सुरक्षा है बिहार सरकार में, और जबकि हम लोग लगातार मेहनत करके ईमानदारी से स्वसमय अपने कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करते हैं, दायित्व का निर्वहन करते हैं, फिर भी हम लोगों का सरकार के ऊपर जो है कोई भी तरह का अधिकार और कोई भी तरह का सुविधा प्रदान नहीं किया जाता। जबकि एक सरकारी कर्मचारी को हर एक तरह का सुविधा प्रदान किया जाता है, बिहार सरकार की तरफ से हर एक तरह का लाभ उनको दिया जाता है, लेकिन हम सभी कर्मियों को ना ही कोई तरह का अधिकार दिया जाता है, ना ही कोई तरह का मान मर्यादा है, और ना ही कोई आर्थिक सुरक्षा है। जबकि हम लोग स्वसमय अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं, सरकारी कर्मचारी के समान या उससे अधिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, और तब पर भी हमारी सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि आगामी जो विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। तो आज अब देखना ही होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय वोट को लेकर क्या आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में क्या फैसला जारी किया जाता है, और उनको लेकर चूंकि आगामी जो वोट लेना है तो वोट लेने में, सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तब देखना ये होगा कि संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में क्या फैसला लेते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।